Hello बच्चों, let's read the question. The question says vital capacity can be represented by option A residual volume plus expiratory reserve volume, option B tidal volume plus expiratory reserve volume, option C vital capacity plus residual volume, and option D tidal volume plus expiratory reserve volume plus inspiratory reserve volume. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट्स. तो की कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन के क्या है जो हम समझेंगे. की कॉन्सेप्ट्स है पल्मनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. बेसिकली हमारे लंग्स में जो एयर है उसका वॉल्यूम डिफरेंट इवेंट्स में और हमारे लंग्स की कैपेसिटी के बारे में हम समझेंगे. तो एक एक करके शुरू करते हैं. सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम. उसका अब्रिवेटेड फॉर्म हम लिख सकते हैं कि टीवी. तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? लेट्स से हम सांस ले रहे हैं तो एयर एंटर्स इन द लंग्स, तो ये हो गया इंस्पिरेशन. दूसरा इवेंट क्या है कि लंग्स के थ्रू एयर जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो एयर लीविंग द लंग्स. तो सो द वॉल्यूम ऑफ एयर, बेसिकली टाइडल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, या फिर एक्सहेल करते हैं इनवॉलंटरीली. यहाँ पे हमारा कोई बस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है और नेचुरली हो रहा है. तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इनवॉलंटरीली जो कि हर नॉर्मल ब्रेथ में होता है. इन ईच नॉर्मल ब्रेथ. तो जो भी हम नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल करते हैं बिना हमारे एक्सेसिव वर्क या हमारे परमिशन के, इनवॉलंटरीली, ये हमारे विल के बावजूद हो रहा है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम. अब दूसरी चीज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इसका एब्रिवेटेड फॉर्म IRV. तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? अब जैसे हमने कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में लिया, सो टाइडल वॉल्यूम बेसिकली 500 ml तक ऑन एवरेज होता है. तो इसके ऊपर अगर हम कोई हवा लंग्स में ले रहे हैं तो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, inhaled which is above tidal volume, और ये हम खुद फोर्सिबली कर रहे हैं, तो दिस इज बाय डीपेस्ट पॉसिबल वॉलेंटरी इंस्पिरेशन. तो हम डीप ब्रेथ्स लेने की जो कोशिश करते हैं वो डेफिनेटली तब हमारे लंग्स में एयर ज्यादा पहुंचती है. तो ये वॉल्यूम है समवेयर बिटवीन 2500 to 3000. तो डेफिनेटली कितना बड़ा डिफरेंस है. देखिए, नॉर्मली हम 500 ml तक इनहेल या एक्सहेल करते हैं, बट उसके ऊपर हम 2500 से लेके 3000 ml ऑफ एयर और ज्यादा लंग्स में ले सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एयर है जो हम लंग्स में लेते हैं फोर्सिबली अपार्ट फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम, तो उसका ऑपोजिट डेफिनेटली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है. तो दिस इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर exhaled above tidal वॉल्यूम, और जो मैक्सिमम एफर्ट के साथ हम करते हैं, विथ मैक्सिमम एफर्ट. हम इनहेल ज्यादा कर सकते हैं नॉर्मल से ऊपर, बट एक्सहेल हम सिर्फ 1000 से 1100 ml तक कर सकते हैं अबव टाइडल वॉल्यूम. तो
उसके बाद ये अगर हम सोचें कि इनहेल कर रहे हैं कुछ हवा, एक्सहेल कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा कर रहे हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम से ज़्यादा एक्सहेल कर रहे हैं तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सारे चेंजेस के बावजूद हमारे लंग्स में थोड़ी हवा रह जाती है, तो दैट इज रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो this is the volume of air left in the lungs, जो lungs में रहती ही है, left in lungs even after maximum forceful expiration, तो लगभग 1100 से 1200 ml ऑफ एयर लंग्स में रहती ही है। कितना भी फोर्सफुली हम एक्सहेल करें इतना एयर तो हमारे लंग्स में रहता ही है। सो दीज आर ऑल पल्मनरी वॉल्यूम्स। अब बात कर लेते हैं पल्मनरी कैपेसिटी की। तो स्टार्टिंग विथ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इसका रेंज हो सकता है समवेयर बिटवीन 3000 से लेके 3500 ml। अब ये है क्या? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज नथिंग बट टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब दूसरी चीज, तो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। अब ये कैपेसिटी अराउंड 2500 ml तक होती है। अब ये क्या है? फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी इज नथिंग बट रेसिड्यूअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो क्वेश्चन के बारे में हमें जानना था, वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कैन गो अप टू 3500 ml से लेके 4500 ml। अब ये है, सो वाइटल कैपेसिटी इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस expiratory reserve volume, but most importantly along with tidal volume। और ये जो है डिपेंडिंग ऑन एज, हाइट ऑफ द पर्सन, किसी इंसान की हाइट, और डेफिनेटली जेंडर और सेक्स, इसके बेसिस पे भी कम ज्यादा हो सकती है। एंड देन फाइनली वी हैव टोटल लंग कैपेसिटी। हमारी लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी हुई? इट इज मैसिव 5800 ml। और इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं बाय एडिंग वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो चलते हैं फिर से ऑप्शंस की तरफ। रेसिड्यूअल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। और ऑप्शन बी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमने अभी तक किसी भी फॉर्मूला में नहीं देखा है। वाइल ऑप्शन सी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो टाइडल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम हो जाता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। बट क्वेश्चन क्या है? वाइटल कैपेसिटी के बारे में है, और वाइटल कैपेसिटी इज सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम, उसके साथ साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और उसके साथ साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसीलिए द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। और ये टोटल वॉल्यूम जो है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अराउंड 3500 to 4500 ml. So the final answer is option D. Hope you understood it well. All the best.